देखो तीसरा क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है पी क्यू आर। पी क्यू आर कहां पे है? यहां पे। ये बराबर है पी आर क्यू के। और फिर कह रहा है हम लोग को सिद्ध करना है कि पी क्यू एस, यानी कि इधर पी क्यू एस दिया हुआ है, ये बराबर है किसके? पी आर टी के। यानी कि हम लोग को इतना प्रूफ करना है कि इधर वाला जो एंगल है किसके बराबर है? इसके बराबर ना। तो जब हम लोग इसको बनाएंगे तो सबसे पहले जो चीज दिया गया रहता है उसी को लिखते हैं ना। तो हम लोग पहले इसी को लिख देंगे। क्या दिया है कि पी क्यू आर, यानी कि ये जो एंगल है पी क्यू आर बराबर है किसके? पी आर क्यू के। रीजन लिखेंगे, दिया गया है ना। अब देखो, अब हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? जो चीज दिया था वो तो हम लोग लिख दिए। अब हम लोगों को दिख रहा है कि आंसर में पी क्यू एस चाहिए और क्या चाहिए? पी आर टी। तो हम लोग देखेंगे कि पी क्यू एस कहां पे है। तो पी क्यू एस इधर है। तो अगर हम लोग एक रेखा के एक बिंदु पर, तुम लोग बताए थे जितना भी एंगल बनता है वो कितना डिग्री का बनता है? 180। ये जो दोनों साइड से जुड़ेंगे तो 180। तो उसी तरह तुम लोग समझ लो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है? कुछ है नहीं है। तो ये दोनों साइड अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर कितना होगा? 180। अब हम लोगों को इधर चाहिए पी क्यू एस। तो पी क्यू एस को हम लोग इसी तरह रहने देते हैं। इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे पी क्यू आर आया ना, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर के बदला में हम लोग कुछ और चीज लिख सकते हैं, यानी कि पी क्यू आर के बदला में हम चाहे तो पी आर क्यू लिख सकते हैं ना। देखो क्यू लिख रहे हैं, अभी ये मालूम चलेगा। पी क्यू एस बराबर 180 माइनस, देखो पी क्यू आर को हटाकर लिख देते हैं पी आर क्यू। यहाँ पे रीजन लिखेंगे कि पी क्यू आर जो है बराबर है पी आर क्यू के, तब जाके ये चेंज हुआ है। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। देखो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर हम लोग जब इधर देखेंगे पी आर टी चाहिए, तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे दोनों साइड का एंगल जोड़ेंगे तो 180 होगा। लिखेंगे पी आर टी प्लस पी आर क्यू। पी आर क्यू बराबर हो गया 180 डिग्री। यहां पे भी लिखेंगे हम लोग रैखिक युग्म से। अब देखो पी आर टी तो हम लोग के आंसर में चाहिए, पी आर टी इसी तरह रहने देंगे। 180 माइनस पी आर क्यू। अच्छा अब देखो यहाँ पे दोनों समीकरण को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसमें चेंज करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि पी आर क्यू है, यहां पे भी पी आर क्यू। यानी कि ध्यान दो तुम लोग, इधर पी आर टी बराबर 180 माइनस पी आर क्यू, और यहाँ पे पी क्यू एस बराबर 180 माइनस पी आर क्यू है। तो दाहिना साइड ध्यान से देखो तो दाहिना साइड एक बराबर है। तो जब दाहिना साइड जब एक बराबर आ गया तो बायां साइड भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि मान लो तुम लोग इधर एक और रुपया का सिक्का हम रख दिए हैं, कई गो 50 गो ना, और इधर रख दिया एगो 100 रुपया के नोट, 100 रुपया के नोट, ठीक है। इधर रख दिए हम 50 पैसा का, 1 रुपया का सिक्का 50 गो नहीं 100 गो रख देते हैं ना। 1 रुपया का सिक्का 100 गो रहेगा और इधर 100 का नोट है, तो दोनों बराबर है ना। या मान लो इधर रखते हैं 50 पैसा के 200 सिक्का, इधर 100 रुपया के नोट ना। तो 100 रुपया के नोट जो है यहाँ पे 1 रुपया के 100 गो सिक्का के बराबर है, और 100 रुपया के नोट ही 50 पैसा के 200 सिक्का के बराबर है ना।
तो वैल्यू तो दोनों को बराबर ना हुआ। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो पी क्यू एस 180 माइनस पी आर क्यू के बराबर है, और यहाँ पे पी आर टी ही इतना ही के बराबर है, यानी कि दाया साइड दोनों में एक बराबर। तो बाया साइड भी अपने आप बराबर हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से पी क्यू एस बराबर हो जाएगा पी आर टी के। यही तो लाना था। चल लिखो सब तो।